नमस्कार, मैं गजेंद्र बिक्का और थे देख रहे हो हारो चैनल सबसे आगे। आज चुनावी चर्चा के दौरान मैं एक इसी जगह आया हाँ जबकि विधानसभा सीट पर पूरा राजस्थान की नज़र है, पूरे देश की नज़र है और वह जगह है तारानगर विधानसभा सीट। और तारानगर विधानसभा सीट के मैंने एक इसी जगह है जबकि 4 सीटें से गिरडी है और बिक को नाम है भालेरी गांव। जी हाँ, जिकने गांव कैस कहा या एक कस्बो कैस कहा और अगर कदे मौको आयो तो तहसील भी बन सके है। वो गांव चूरू से सावा, तारानगर और सरदार सर्कल लगभग बीचों बीच पड़े है और एक महीने एक चुनावी चर्चा के दौरान मैं लोगों से बातचीत करांगा। मार्केट कुछ लोग खड़े हैं जिनका से बात करना चाहूँगा। नमस्कार भाई जी। नमस्कार। क्या नाम है आपको? धर्मदास। धर्मदास जी। धर्मदास जी, आप कौन सी जगह है और कौन सी तहसील का मायने पड़े, विधानसभा का वोट खटे पड़े और कौन कैंडिडेट है और थारो फेवरेट कौन कैंडिडेट है? बालेरी है तारानगर तहसील में। जी, तारानगर तहसील में बालेरी। विधानसभा में तो अटे राजेंद्र सिंह राठौड़ और नरेंद्र बुडाणिया जी 2% बरोबर है। दोनों एक बराबर है। बरोबर है। राजस्थान की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। जठे काल परसों राहुल गांधी जी भी आके गया और काल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं इस तारानगर के ऊपर। तारानगर की धरती के ऊपर इतना बड़ा बड़ा नेता आ रहा है तो इसको कारण क्या हो सके? कारण तो ये अभी सरकार बन रही है, बीजेपी के हिसाब से आ रहे हैं और बाकी देखो आपको पता ही होगा सब। अच्छा, थे किन जिताना चाह रहे हो? मैं तो बीजेपी ने या राजेंद्र राठौड़ ने या नहीं बीजेपी ने। बीजेपी ने मतलब पड़ेगा मतलब थारो मकसद तो है कि बीजेपी जीतनी चाहिए। हाँ सही है। एक अलावा एक भाई साहब और बैठे हैं जिनका से बात करा मैं। भाई साहब, आपको नाम? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार। ये बार तारानगर जो की सीट है जबकि राजस्थान में सबसे हॉट सीट मानी गई है और एक ऊपर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं और भी बड़ा बड़ा नेता आ रहे हैं। इसको क्या वजह है उसके? वजह तो देखो जी के बीजेपी कल आप राहुल गांधी जी भी आगे गया। कांग्रेस की तरफ हूँ, राहुल गांधी जी बुला रहे हैं तो आया वे। और आज कल मोदी जी आ रहे हैं तो वे बीजेपी आ रहा है, मोदी जी ने बुला रहे हैं जी। बाकी चुनाव को टाइम है तो बड़ा जो भी है बुला तो सी और ज़्यादा तक रुझान मारो तो बीजेपी पर है। और दूसरी बात एक राजेंद्र जी राठौड़ है, वह एक हर तरीके से बात ने कोई चले गयो तो अच्छी तरीके से काम करवा दे। गदावर नेता है साल राजनीतिक में है तो रुझान ज़्यादा है। मैं तो बन चाहवा मतलब थे आचार्य हो राजेंद्र जी राठौड़ जीते। हाँ। लेकिन राजेंद्र जी राठौड़ 30 साल चूरू से चुनाव लड़ियो, एक बार तारानगर से जुड़ियो। नरेंद्र बुडाणिया जी हैं जिसका पिछले कार्यकाल 5 साल कार्यकाल थे देखियो है, यानी लगभग तारानगर का मैंने एक कार्यकाल है राजेंद्र जी राठौड़ को रहो और फिर नरेंद्र जी बुडाणिया को भी रहो। लेकिन बीते कार्यकाल का मैंने कौन नेताजी हैं जिसका काम ज्यादा करो बी का बारे थे क्या कहना चाहोगा? देखो बुडाणिया जी भी इसी बात को नहीं आपकी जगह काम करे है जी और राठौड़ साहब भी काम तो करवाए। अब जो पार्टियां हैं आपस के माँ तो भाई एक दूसरे की कर रहे हैं। बाकी इसी बात को नहीं, बुडाणिया जी आपके हिसाबों काम करवाए हुए हैं, राठौड़ साहब भी करवाए हैं। बाकी नेता का माँ जी आपकी सोच है कभी अपन कौन सुने तो यहाँ अच्छो लाग रही है तो बहंगे साहबों की भाई राठौड़ साहब है तो राठौड़ साहब से लिंक मान लो जे जावा तो भाई अच्छी तरीके से बन पेश आवे। बुडाणिया जी है बाकी साहब हमारी कोई जानकारी को नहीं, जावा तो भाई आपके हिसाबों बात करे कभी जानकारी को नहीं तो बस। ये चुनाव का मायने के मुद्दा के ऊपर वोट पड़े। ताऊ जी राम राम, तारो के नाम है? लक्ष्मी नारायण नाम है। लक्ष्मी नारायण जी। ताऊ जी एक बात बताओ कि इस चुनाव का मायने सबसे ज्यादा के मुद्दा के ऊपर चुनाव लड़ियो जा रही है? मुद्दा तो यही है विकास का मुद्दा हुआ है जी। विकास तो क्या पाई को नहीं है
क्योंकि पानी तो माने मिले में एकदम निचान के माँ फिर ही पानी आवे को नहीं, तो पानी को नहीं आवे तो नहर तो पानी है। नरेंद्र बुडाणिया जी बार बार एक बात कहता सुनीजे हैं कि मैं नहर को पानी दियो, नहर को पानी से कत्तो एरियो जलमग्न है, कत्ता एरिया का मैंने नहर को पानी पहुंचो, ई बार हम क्या कहना चाहूँगा? इस बार हम आई कहनी चाहूँगा हमारे भाले में तो बूंद आई को नहीं जो जी, और आगे वो मन ठा को नहीं क्यों घरों बार निकला को नहीं। जी जी। एक भाई साहब और हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। भाई साहब, तारानगर है जो कि राजस्थान की सबसे हॉट सीट है, यानी जितने बड़े बड़े नेता जो हैं वो तारानगर में पहुंचना चाह रहे हैं और तारानगर में कैंपेन कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि राजेंद्र जी राठौड़ भी एक कद्दावर नेता हैं और नरेंद्र बुडाणिया जी भी एक कद्दावर नेता हैं। लेकिन इस बार इस चुनाव में क्या क्या मुद्दे हैं जो आपके लोकल एरिया के हैं, जो आप करवाना चाहेंगे? अगर नरेंद्र बुडाणिया जी जीतते हैं या राजेंद्र जी राठौड़ जीतते हैं तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस भालेरी गांव में क्या क्या विकास करवाए जा सके और क्या उम्मीद रखते हैं? देखो जी, भालेरी में एक तो हमारे कॉलेज की बड़ी भारी जरूरत है। तो गांव है, काफी गांव जुड़ेड़ा है, तो कॉलेज नहीं है। एक कांग्रेस सरकार ने कानून व्यवस्था है जो राजस्थान की वह ध्वस्त कर दी है। सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था खराब हुई है 5 साल कांग्रेस राज गए भाई। सबसे ज्यादा रेप बलात्कार जो भी है बहन बेटियों के साथ में, सबसे ज्यादा जितना भी विश्व हिंदुस्तान में जितना भी गैंगस्टर है बंग यहाँ सेफ जगह राजस्थान के महीने है। अगर क्राइम की बात करें तो क्राइम पूरे देश में ही मोस्टली हो रहा है और ऐसा कोई राज्य अछूता नहीं है जहां पर क्राइम नहीं होता। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो इनकी गिनती अभी अग्रणी श्रेणी में आ रही है। लेकिन इस बार आपके कॉलेज के अलावा और क्या मुद्दे हैं जो आप लोकल जो आप देखना चाह रहे हैं? मुद्दे देखो जी, कोई भी एक तो स्कूल खोल दी बहुत सारी, लेकिन उनमें टीचर नहीं है। लाइट फ्री कर दी लेकिन लाइट नहीं मिलती है, शाम को टाइम लाइट काटती है, गर्मियों में 3 दिन लाइटें गायब रही थी है। कितने स्कूल आए बालेरी के महीने? स्कूल तो 5-6 स्कूल हैं, 6 स्कूलों की शायद। और कॉलेज? कॉलेज नहीं है। कॉलेज नहीं है। एक अत्ता बड़ो कस्बो होने के बाद में भी एक महीने कॉलेज नहीं है और आ लोगों की मांग है कि बालेरी के महीने एक कॉलेज दी जावे। और ये एक एरिया इसो भी है जो को 4 सिटियां के बीच का महीने पड़े है। 65 गाँव लाग गए और 65 गांव लाग रहे हैं। 65 गाँव मारूंगा जी जी। इसके अलावा भी और भी कोई समस्या है? और देखो जी, खेती बहुत बड़ी खेती है, किसान है, 60 मतलब पूरा गांव खेती पर डिपेंड है। तो नहर तो जरूरी है जी। हमारे 15 किलोमीटर एरिया में नहर नहीं है, 20 किलोमीटर एरिया में नहर है नहीं, और हमारे पास आने की संभावना भी नहीं, क्योंकि हर नेता आपकी तरफ मोड़ देते हैं जी हैं। अच्छा, 5 साल राजेंद्र जी राठौड़ अठे रह के गया पहली विधायक, और अब नरेंद्र बुडाणिया जी है। बंग महीने कौन नेताजी हैं जगह ज्यादा विकास करायो और ये बालेरी का महीने राजेंद्र जी राठौड़ के करवायो और नरेंद्र जी बुडाणिया के करवायो? देखो जी, राठौड़ साहब 2008 में जीत्या जी। बीटे में वो विपक्ष में बैठे थे, और जो विपक्ष में बैठता है उनको सरकारें हैं, उनको पैसे भी नहीं देती, कहाँ से काम कराएंगे, तो है कि नहीं। बुडाणिया जी ने किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की राजनीति करी है। अरे अब की बार विधानसभा में विधायक बनया तो बने राजस्थान के बारे में ब्यूरो भी कोना नया राजस्थान में पकड़ है, ये लोकसभा से तो रेड है। तो इसलिए राठौड़ साहब की जो है वो राजस्थान में जुड़ेड़ा है, राजनीति राजस्थान की लोकल राजनीति करी है। तो बहुत ज़्यादा विकास करा सके हर आदमी को, मतलब कोई भी चीज़ का मना करे है। बुडाणिया जी ठीक है, और राजस्थान में लोकल राजनीति उनको पता नहीं है उनको, ठीक है ना। इसलिए भारत तो क्या बीजेपी आवे, सरकार राजस्थान में बीजेपी की बने, ये करते हैं। अच्छा, नरेंद्र बुडाणिया जी बार बार आ कहे कि मैं तारानगर तहसील का मैंने खेत में पानी पहुंचायो, जगह जगह नहर है जो पहुंचा दी, बा कत्ती पहुंची है, कितनी सरकी है? सिर्फ कागजों में घोषणा हुई है, किसी भी खेत में पानी पहुंचा नहीं। जो पहले का पानी पहुंच रहे हैं खेत में पानी नया खेत एक ही गुंज रुकबो, जोड़ना अलग बात है, घोषणा करना अलग बात है, लेकिन जुड़ा एक भी नहीं है। नालों बना छोड़ दिया लेकिन पानी किसी नाले में नहीं आया, मतलब कागजा में नहीं है, कागजा में है, घोषणा करिए लेकिन किसी खेतों में पानी नहीं लगा है। नहीं एक भी जमीन जुड़ी नहीं है, 1 बीघा जमीन में पानी पहुंच गया, पहले जो जुड़ी है भाई जुड़ी है। और इसके अलावा रोड है या बिजली है, बैंक का काम नरेंद्र जी बुडाणिया के कार्यकाल में कत्ता गया और राजेंद्र जी राठौड़ के कार्यकाल में कत्ता गया? देखो जी, रोड बनाई है 100 वाली, रोड ने 12 महीना हो गया, 15 किलोमीटर पूंछी को ना, पूंछ ने पहले टूट रही है, मतलब उसके अंदर डामर नहीं है। बालरी भाई हॉस्पिटल बनायो, सीमेंट नहीं है, सिर्फ क्रेशर लगा के बनावा लगा रहे हैं।
आदि बनी है, राजनीति पड़ा लाग गई बात। तो करप्शन है, हर काम में करप्शन ज़्यादा है। करप्शन की अगर बात करा तो करप्शन भी ऊपर लेवल तक है, और ये बात ना आप स्वीकार कर सका कि बड़े लेवल पर भी पूरे देश में ही करप्शन की भरमार है। लेकिन अगर आप ये वक्त में तारानगर तहसील के ऊपर बैठे हाथ, तारानगर विधानसभा क्षेत्र में बैठे हाथ, तो ये एरिया के मैंने आप अगर कंपेयर करा राजेंद्र जी राठौड़ के टाइम में और नरेंद्र जी बुडानिया के टाइम में, तो करप्शन को कतो डिफरेंस पाओ? बहुत डिफरेंस जी। कांग्रेस तो करप्शन का नाम, कांग्रेस का दूसरा नाम ही करप्शन है जी, भ्रष्टाचार है जी। इन्होंने पहले सेंटर में राज किया 10 साल, तो करप्शन ही करवा, दोबारा में आया गए 15 लाख गए, 20 लाख गए। अब राजस्थान में हर जगह करप्शन, हर जगह जी। लॉ एंड ऑर्डर फैला है उनका, कोई मतलब पकड़े नहीं लॉ एंड ऑर्डर पे। अच्छा, कल राहुल गांधी जी यहाँ आके गए और काफी वादे भी करके गए। अशोक गहलोत जी है वो 7 गारंटी दे रहे हैं, तो बंग ऊपर थे क्या कहना चाहो? देखो जी, गारंटी कुछ नहीं है। 2-3 महीने की चुनाव की गारंटी है। अगर कोई घोषणा करनी है तो 5 साल राज करो, 5 साल देता, लास्ट का 3 महीना में घोषणा कर दी। सिलेंडर पर सब्सिडी गया 500 रुपया। मैं बताऊँ, एक ही दिखा दोगे हमारे 500 सब्सिडी आई है, एक को नहीं आया। मैसेज जुड़ा दो, सब्सिडी की होनी है, कल सिर्फ कागजों में घोषणा ही है, एक भी आज नहीं है सब्सिडी होनी है 500 रुपया। यूनिट है तो किसी का फ्री आ रही है, अभी सरकार जोड़ गया, अभी तक घटा दिया, बराबर से बात कर रखी है। बाकी कोई घोषणा करना सब मतलब है भी को कोई फायदा, आम आदमी फायदों को मिलो। मोबाइल मिले तो देवा 2 करोड़ जाएंगे, 5 करोड़ लाख मोबाइल बांट के कोड़ा दे दिया लोगों को। फूट रहे मोबाइल, डेली मोबाइल फूट रहे, बताओ ये काम कैसा मोबाइल। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी थारे से बात करना चाहूँगा कि ये एरिया का मायने जो को लोकल एरिया है भालेरी, जिसका का मायने के विकास का मुद्दा होना चाहिए। और अब अगर जो भी कैंडिडेट जीते हैं 20 थे के उम्मीद करना चाहो कि भाई अपा के काम करवास का जो को सार्वजनिक हुए, लोगों का काम आवे। एक अतो बड़ो कस्बो है जिसका का मायने लोगों की जन सुविधा हो जावे। गाँव में मायने कॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात है कि गाँव में सबने पानी मिलना चाहिए, लाइट टाइम पे मिलनी चाहिए। अच्छा, पानी की ये गांव का मायने क्या सुविधा है? सुविधा क्या नहीं है, कोई गाँव है कोई नहीं। कौन सा पानी आ रही है? नल जल वाला आ रही है या नल जल? वो कोई का आवे कोई का कोई नहीं आवे, बीको कारण क्या है? कारण तो केवता काम सही हो रही को नहीं, मतलब अधिकारी है टाइम पर आ रहा को नहीं, काम सही कर रहा कोई। तो ये बात की थे तारानगर जाके कंप्लेन करी के कदे? तारानगर तो करिए, कंप्लेन तो करिए दीदी। तो 1 मिनट, बीका बाद में भी समाधान को नहीं हुए। हाँ जी। राजस्थान के अंदर चूरू जिला एक ऐसा जिला है जो ड्राई एरिया में आता है और रेगिस्तानी इलाका है, बीकानेर संभाग पूरा। उसमें तारानगर तहसील का जो गांव भालेरी है ना, यहाँ का पानी पीने लायक नहीं है। ये सब सरकारें जानती है, हमेशा से ही खारा पानी है। और पानी इतना खारा है, खारा ही नहीं, उसमें ऐसा है कि अगर कई जगह का पानी तो पशु पी ले तो पीते ही और आफरा आके मर जाता है। तो इतनी पानी की समस्या भयंकर, और उसमें आज ये सर्दी का टाइम है, एकांतरे पानी आ रहा है। तो इस इलाके की अगर समस्याओं के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे बड़ी समस्या तो पानी की तो है ही है, और उसमें भी पानी एकांतरे आता है, ये और समस्या। गर्मियों में तो कोई एकांतरे चौकांतरे का कोई वो ठिकाना ही नहीं रह जाता है। इसके ऊपर आने वाली सरकार अगर जो भी आती है ध्यान देती है तो अच्छी बात होगी। और सबसे बड़ी मूल जो समस्या है वो शिक्षा की है। शिक्षा के अभाव में हर जगह शिक्षा के लिए यहाँ एक तो कॉलेज नहीं है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में 1-2 स्कूल खुले हैं पिछले सेशन में, और अस्पताल जो बन रहा है वो अभी बन रहा है, लेकिन कागजों में उसका उद्घाटन भी हो गया है, नेम प्लेट भी लग गई है। गांव होने के बाद में, कस्बो होने के बाद में भी एक मायने शिक्षा को अभाव है, कॉलेज को अभाव है, और पानी की व्यवस्था तक सुचारू रूप से एरिया का मायने अभी तक अवेलेबल को नहीं। तीसरी समस्या लाइट की पिछले सेशन में इतनी भयंकर रही है, पता नहीं अब क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रही है लाइटें। शाम को खाना बनाने वाले टाइम फिक्स लाइट चली जाती थी और 12-1 बजे रात को आती। तो उसमें मेन जो किसान के लिए समस्या होती है वो शाम के टाइम और सुबह के टाइम ही होती है, और उस टाइम ये लाइट नहीं देते हैं। किसान को तो बेचारे को वैसे भी कभी लाइट मिलती नहीं है। तो ये भी एक 3 जो समस्याएं हैं मैंने बताई ना, लाइट, पानी और शिक्षा, ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। और इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे होते हैं छोटे मोटे, वो सरपंच लेवल पे या प्रधान लेवल पे ही
बात करने योग्य होते हैं। अभी एमएलए के चुनाव चल रहे हैं तो इनके करने योग्य है। जो भी एमएलए जीत के आते हैं उनके करने के लिए अगर कोई काम है तो ये 3 विशेष बड़े मुद्दे हैं जिन पे ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। अब थार से एक आखिरी सवाल पूछांगा थे ये एरिया का मैंने तारानगर से कौन सा कैंडिडेट ने जिताना चाह रहे हो? देखिए कैंडिडेट तो राजेंद्र राठौड़ ही जीतने के आएगा तो जनहितैषी काम ज्यादा होंगे। अगर राजेंद्र जी राठौड़ जीतेगा तो जनहितैषी काम ज्यादा होगा। आप बात करनी है आगे। क्या नाम है आपको? प्रेम प्रेम। और कौन सो गांव है? बालेरी। थारो वोट पड़ेगी? वोट कौन पड़े? तो अभी चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में मैंने दिलचस्पी रखोगी? इसके साथ मैं वीडियो को करता हूँ वाइंड अप। आपको ये हमारा छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।